आज मैं करवाने वाली हूँ नाइन्थ मैथ न्यू एडिशन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर q नॉट इक्वल्स टू 0। उन्होंने हमें एक रिकरिंग डेसिमल नंबर दे रखा है और कहा है कि p ओवर q की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी तक जिसने मुझे फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो कर लें। अब क्वेश्चन की तरफ आए जी। हमारे पास उसने कहा 0.4 बार, और इस बार का मतलब होता है रिपीटिंग नंबर, रिपीट होना। रिकरिंग डेसिमल है ये हमारे पास, और जो रिकरिंग डेसिमल है उसके ऊपर से अगर बार हटा दी जाए तो हमारे पास नंबर क्या होना शुरू हो जाता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल एक्स, या आप अपने नाम के पहले अल्फाबेट के इक्वल भी कर सकते हैं। इसको एक्स के इक्वल हम पहले लेट करेंगे कि 0.4 बाय ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। अब ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है, रिपीटिंग नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इस बार को खत्म करेंगे और ये नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। खत्म मतलब हटाएंगे, तो इसको हम क्या देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने क्या करना है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपने इसके साथ 10 को ही मल्टीप्लाई करवाना था, ये पॉइंट है और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम एक जीरो लगाएंगे, मतलब पॉइंट की जगह पे 1 और साथ में हमारे पास अगर आगे एक नंबर आए तो एक जीरो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर पॉइंट के बाद दो नंबर होते तो दो जीरो, मतलब 100 के साथ मल्टीप्लाई होता। तो अब हमारे पास हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ, दोनों तरफ x के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 को, और 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 0.4444 एंड सो ऑन। अब जब 10x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10x, और जब 10 0.444 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 4.4444 एंड सो ऑन। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से। देखिए जरा, आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। देखें जी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दे रखा है, 10x। 10x में से माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया, x। x को माइनस कर देंगे, इक्वल। राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा है इक्वेशन नंबर 2 के, 4.4444 एंड सो ऑन, माइनस। हम क्या कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन नंबर 1 की जो राइट हैंड साइड पे दे रखा है 0.4444 एंड सो ऑन। अब देखें, 10x में से एक x माइनस करेंगे तो आपके पास कितने x बचेंगे, 9x इक्वल्स टू 4.44 में से माइनस करेंगे 0.44, तो आपके पास क्या बचेगा, 4। अब 9 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x हमारे पास आ जाएगा 4/9, और ये किस में आ गया, p ओवर q फॉर्म में, और यही इसका आंसर है। अब इसका दूसरा पार्ट जो दिया है वो उसने दिया है 0.37, और ऊपर बार मतलब रिकरिंग डेसिमल है, हमारे पास रिपीटिंग नंबर है। हम सबसे पहला जो काम करेंगे सब क्वेश्चंस में वो यही करेंगे कि लेट करेंगे, इस क्वेश्चन के सब पार्ट्स में यही करेंगे कि सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे x के इक्वल 0.37 बार को। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस बार को खत्म करेंगे तो ये नंबर क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास, सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है, पिछले क्वेश्चन में हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया था पॉइंट के बाद, क्योंकि एक नंबर था। अब पॉइंट के बाद दो नंबर है तो हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 से, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर्स होंगे तो कितने जीरो लगेंगे, दो। तो हमारे पास हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 100 से, ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। हम 10 x के साथ 100 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इस साइड पे हम 100 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 0.373737 एंड सो ऑन से। अब देखिए, 100 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 100x आ जाएगा। जब 100 0.3737 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 37.3737 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स में सब्ट्रैक्ट ही करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2
क्वेश्चन नंबर 1 को आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में से माइनस करना है, इस साइड में से इस वाली साइड को माइनस करना है और इस वाली साइड में से इस वाली साइड को। अब 100x में से हम माइनस करेंगे x को, इक्वल्स टू 37.373737 सो ऑन माइनस 0.373737 एंड सो ऑन। जब आप 100x में से एक x माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 99x इक्वल्स टू 37.3737 माइनस 0.3737 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 37, मतलब 37। अब 99x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो x है वो किसकी फॉर्म में आ गया, p ओवर q की फॉर्म में, और इसी में हमने इसको क्या करना था, एक्सप्रेस करना था, और यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है। लेट करने के बाद इसको जो आपने रिकरिंग डेसिमल है इसको रिपीटिंग फॉर्म में लेके जाना है। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 100 के साथ, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो 2 जीरो लगेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है किसमें से, इक्वेशन नंबर 1 में से। अब देखिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करके मुझे इसका आंसर बताना।